होगा। तुमने सही कहा था कि मैंने किसी को जाने से नहीं रोका। सैर इस पल से लेकर मेरी लाइफ का हर पल मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे एक साथ। रब राजी पास आओ गले से लगा। जीने भी दे दुनिया में इल्जाम ना लगा। एक बार तो करते हैं सब कोई हंसी खता, वरना कोई कैसे भला चाहे किसी को बेपनाह। ऐ जिंदगी तू ही बता, क्यों इश्क है गुनाह। जीने भी दे दुनिया में इल्जाम ना लगा। एक बार तो करते हैं सब कोई हंसी खता। Hi guys, how are you? And I hope you're fine. I hope everything is fine. I hope everything is good. I hope everything should be good. And may God bless you. I don't want to say God. I don't like to do that. But maybe, maybe आप लोग अपनी लाइफ में हैप्पी रहे, खुश रहे, ब्यूटीफुल रहे, पीसफुल रहे, स्टिल रहे, पीसफुल still रहे. Okay, good. So guys, I have some questions और टैरो से मैं कोई क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करूँगी. I don't know how to use tarot. Again magic type thing. Maybe कोई magic हो जाए. Let's see that. Okay, I don't know. Thank you for understanding. So मुझे टैरो कार्ड्स नहीं आते हैं. ओके, मैजिक के बेसिस पे फेथ के बेसिस पे मैजिक से क्या पता वट एवर सो दैट्स द वे. सो वही मैजिक के थ्रू करेंगे. सो मुझे तो नहीं आता टैरो कार्ड यूज़ करना और ना ही मुझे कार्ड्स समझ में आते हैं. बट बिकॉज ऑफ मैजिक के थ्रू मेरे दिमाग में जो चीज़ें आती हैं वो चीज़ें मैं बोलती हूँ. सो मैजिक ही करूँगी और जो मैसेजेस आएंगे वीडियो के थ्रू वही बताऊँगी. ओके, और अगर आपको लगता है कि मैसेज जो मैं बताऊँगी वो आपसे रेजोनेट करेगा तभी आप इसको रख लीजिएगा. ज़बरदस्ती फोर्स मत कीजिएगा रीडिंग को. ओके, एंड मैं मैजिक करूँगी. ओके, सो मेरा क्वेश्चन है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप
I don't know who is watching this video, but I don't know, but I feel that ये मैसेज किसी के पास जाना होगा, किसी के पास जाना होगा तो चला जाएगा। सो अगर आप लोग डेथ थ्रेट फेस कर रहे हैं, अगर आप लोग अपनी लाइफ में डेथ थ्रेट फेस कर रहे हैं, मतलब अगर कोई आपको धमकी दे रहा है कि अगर तुमने ये काम किया, अगर तुमने ये काम किया तो फिर तुम्हारी मौत हो जाएगी, या फिर अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी, अगर कोई धमकी वगैरह अगर कोई दे रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई चीज़ करनी है, ओके, अगर आपको कोई चीज़ करनी है, अगर किसी चीज़ को करने का मन है आपका और आप वो कर रहे हो, लेकिन बाकी सारे लोग मिल के आपको रोक रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, और साथ में आपको धमकाया डराया भी जा रहा है कि अगर आपने ये चीज़ किया, अगर आपने हमारे खिलाफ ये चीज़ करी, सो आपकी डेथ हो जाएगी, या फिर आपको हम डेथ वाली पनिशमेंट देंगे। ओके, सो अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, सो आई थिंक लेट मी सी कि इस चीज़ का मैं क्या आंसर दूँ, बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो सॉल्यूशंस, आई डोंट नो हाउ टू गिव एडवाइस, बट सेम हियर, मैजिक के थ्रू मैं ही बताऊंगी। सो लेट्स सी, क्योंकि ये वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, ओके, इफ़ यू बिलीव इन लक, इफ़ यू बिलीव इन फेट, अगर किस्मत में बिलीव है, सो जो भी मैसेजेस निकल के आएंगे शायद वो आपके लिए होंगे, शायद जो मैसेजेस आपके लिए निकल के आएंगे शायद वो आपके लिए होंगे, और इस मैसेज को आप यकीन करिएगा ये सोच के कि अगर आपके पास आए हैं तो आपके लिए होंगे, because I don't know anything, and I'm not a reader, I'm not a tarot reader, not a professional anyways, but I don't know anything, but let me try, okay? So इस try के basis पे अगर कोई miracle, कोई चमत्कार अगर हो, so let's see what happens, right? So आपको अगर कोई डेथ थ्रेट्स वगैरह अगर मिल रहे हैं, राइट, सो मैं पूछना चाहूँगी मैजिकल चीज़ों से, कोई ना कोई तो चमत्कार करे, कोई ना कोई दीवार, बेडरूम, दीवार, पंखा, अगर कोई भी मेरे क्वेश्चन को सुन रहा है, दीवार, पंखा, बेड, अगर कोई भी यहाँ पे मेरे क्वेश्चन को सुन रहा है तो कृपया करके अपने अपने आंसर्स दीजिएगा और कुछ जादू कर दीजिए, और जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उसका आंसर दे दीजिए। सो गाइस, अगर आपको डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, सो फ्यूचर में क्या होगा, ये चीज़ ठीक होगी नहीं होगी, सो डियर दीवारें, डियर बेडरूम, कोई जादू कर दो, कुछ बता दो, ओके, लेट्स सी। डेथ डेथ अगर थ्रेट्स मिल रही हैं तो फ्यूचर कैसा होगा, अच्छा होगा, या कुछ चीज़ें चेंज होगी या नहीं होगी, अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, फ्रीडम नहीं है अगर किसी के पास, अगर कोई बंधा हुआ है इस चीज़ से कि अगर वो उन चीज़ों के खिलाफ जाएगा तो उसको डेथ का सामना करना पड़ेगा, ऐसी धमकी अगर आपको मिली है, अगर आप किसी सोसाइटी में हैं या किसी कम्युनिटी में हैं या वट एवर द केस, अगर वहाँ पे आपको धमकी मिल रही है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा इंट्यूशन, मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा हो, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, बिकॉज़ आई कैन बी रॉन्ग, बट मेरी इंट्यूशन डजंट वर्क रियली, ओके, सो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। सो मुझे ऐसा लगा कि अगर आप किसी इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन और सीक्रेट सोसाइटी में अगर हैं, सो अगर आपको डेथ थ्रेट मिल रहा है, अगर आपको धमकी मिल रही है कि अगर आप उन लोगों के खिलाफ जाएंगे तो आपको मौत का सामना
करना पड़ेगा, डेथ, मौत। सॉरी फॉर दैट। ओ माय गॉड, दिस इज़ सैड। बट अगर ऐसा है जिसकी वजह से आप वो नहीं कर पा रहे जो आपको करना चाहिए या आपको करना होगा, अगर आप वो नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको डेथ थ्रेट मिला है, हो सकता है शायद 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 हो सकता है शायद कि आपने उस सोसाइटी से निकलने की कोशिश करी हो, एग्ज़िट करने की कोशिश करी हो, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको बना रहे हैं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है, काफ़ी सीरियस सिचुएशन में है, और अगर आपने निकलने की कोशिश करी या फ़ाइट किया तो वो लोग निकलने नहीं दे रहे और कह रहे हैं कि अगर तुम निकल गए तो हमें तुम्हें जान से मारना होगा। तो कोई अगर इतनी गलत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है कि कोई डर के मारे सीक्रेट सोसाइटी में है जस्ट बिकॉज उसे डेथ का सामना करना पड़ेगा, सो मैं देखने वाली हूँ कि यार क्या होगा फ्यूचर के अंदर, ये चीज़ ठीक होगी या नहीं होगी, आप इस चीज़ से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। सो दीवारें, बेडरूम, ओके, कुछ बताइए मुझे, जादू करो। आपको तो मालूम है ना कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकती, अब आप ही जादू करो। सो ये सिचुएशन जो है आप लोगों की ठीक होगी या नहीं होगी, कब होगी, पहले देखती हूँ ठीक होगी या नहीं होगी। ओ माय गॉड। हम्म। ओके। वाह। सो मुझे कार्ड्स बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं। एनीवेज, मैजिक से ही काम करना होगा मुझे। सो मेरे मुंह से जो निकलेगा, ओके, मेरे मुंह से जो निकलेगा, आप ये समझ लीजिएगा कि जो मैं बोलूँगी वो मेंट टू बी होगा, लक की वजह से आना होगा, इसलिए आया है। फाइन। सो मैजिक पे ही, बेस पे ही मैं करूँगी। फाइन। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई सीक्रेट सोसाइटी में है तो मुझे ऐसा लगता है शायद, ओके, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट सीक्रेट सोसाइटी के अंदर चल रहा है इस चीज़ को लेके कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तो चीज़ ये है कि बहुत से लोग हैं जो आपको निकालना नहीं चाहते सीक्रेट सोसाइटी से, बिकॉज़ उनको फ़ियर है कि अगर आप निकल जाएंगे तो उनके हाथ से एक पपेट निकल जाएगा, क्योंकि सीक्रेट सोसाइटी ने आपको यूज़ किया है, ओके, वो आपको यूज़ करना चाहते हैं। सीक्रेट सोसाइटी doesn't love you, doesn't care about you. Fine, let me repeat it again. Secret society doesn't love you, doesn't care about you. Fine, they don't love you. They do not know what is the meaning of true love, right? Okay, वो सिर्फ आपको अपने साथ एज अ पॉन, एज अ पपेट रखना चाहते हैं, ओके। उनको आपको इसीलिए रखना है अपने पास ताकि उनका जो एजेंडा है वो चल सके, ओके। सो दे नेवर लव टू एंड दे डोंट लव यू, ओके। सो ये सीक्रेट सोसाइटी इज़ अ वेरी वेरी इवल सोसाइटी जहाँ पे हमेशा क्रिमिनल चीज़ें होती हैं, ओके। और दूसरी चीज़ मुझे लगती है कि आप के ऊपर आपने अपनी सोल को मनी के लिए बेच दिया है, ओके, और बाउंड कर दिया है, ओके, आपने मनी के लिए, और आपने
मुझे यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप शायद 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 अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो शायद आपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को रिजेक्ट करके सीक्रेट सोसाइटी को चूज़ किया और पैसों के लालच में आके आपने फिर से अपनी सोल को डेविल के हवाले की है। हुँ? और बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है आपको कि आपने ये डिसीज़न क्यों लिया? आपने मनी को अबव क्यों रखा? ट्विन फ्लेम कनेक्शन से अबव क्यों रखा मनी को? ट्रू लव काफ़ी प्राइसलेस है, ट्रू लव डिवाइन है, ट्रू लव ब्यूटीफुल है। आपने मनी को ट्रू लव से ऊपर क्यों रखा? काफ़ी रिग्रेट है। ओके, क्योंकि बहुत गहरी रियलाइजेशन आपको हो रही है, बहुत गहरी रियलाइजेशन आपको हो रही है कि ये चीज़ करके काफ़ी गलत डिसीजन लिया है। सो अगर मेरी टॉक्स अगर आपको एक्यूरेट लगे, अगर अगर शायद 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 सो इसे एग्री कीजिएगा। अगर शायद आपको ये अच्छी एक्यूरेट लगी तो आप ज़रूर इसको एक्यूरेट समझिएगा, वरना एक्यूरेट इसको मत समझना। फाइन। और व्हाट, सो आपको जब रियलाइज़ हुआ ना कि आपने बहुत बड़ी गलती करी है, आपको समझ में आया कि ट्रू लव की वैल्यू क्या है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन किया, मेडिटेट किया, कहीं बैठ के शांत जगह पे, नॉट मेडिटेट, नो नो नो, इंट्रोस्पेक्शन, सोच विचार किया, फिर समझा कि ट्रू लव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? मे बी आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और सीक्रेट सोसाइटी कम्युनिटी ने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया और ट्विन फ्लेम कनेक्शन से भड़काकर, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में गलत गलत चीज़ें बोलकर आपको दोबारा डेविल के हवाले किया, क्योंकि आपके अंदर ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग थी। सो आप डेविल के रास्ते से दूर जाने लग रहे थे। बीच में फैमिली ने आके इंटरप्ट किया, सीक्रेट सोसाइटी ने इंटरप्ट किया, बहक गए दोबारा, ट्रू लव को, पार्टनर को रिजेक्ट किया और दोबारा आपने अपनी सोल को बेच दिया, आपने अपनी सोल को डेविल के हवाले किया है दोबारा। अब आपने जब दोबारा अपनी सोल को डेविल को बेचा और आपके ऊपर डेविल का ब्लैक मैजिक किया, सो आप नेगेटिव थॉट पैटर्न से गुज़र रहे हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी है। ओके, जो सैटानिक एजेंट हैं वो जैसे होते हैं, उन पे जो डेविल ब्लैक मैजिक किया जाता है वो जैसे डेविल के लिए काम करते हैं, आपके ऊपर भी वही चीज़ है, वही साया है। और क्योंकि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं और आपके अंदर फीलिंग अभी भी है, क्योंकि ये डिवाइन फीलिंग है, ट्रू लव फीलिंग है, ये नहीं जाएगी एटर्निटी तक। सो आपने जब डेविल को दोबारा सेल किया अपनी सोल को, ये सोच के कि आपको मनी चाहिए, और दोबारा अपनी सोल को बेचा, ताकि जब आपकी सोल बिक जाएगी तो आपकी जो सोल में जो प्यार है वो भी बिक जाएगा, ये सोच के शायद आपने डेविल को अपनी सोल बेची, ताकि आपको ऐसा लगा कि मेरी सोल में जो प्यार है उस ट्विन फ्लेम कनेक्शन के पार्टनर के लिए, अगर मैं अपनी सोल को दोबारा बेच दूँ तो शायद वो प्यार भी ख़त्म हो जाएगा और मुझे मनी मिल जाएगा। सो अगर आपने ऐसा किया तो आपको बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ कि मेरा प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, राइट? ये आपको रियलाइजेशन हुआ।
ओके, फिर आपको इनर कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। इनर कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कि आपको ऐसा लगा, एक तो आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग आई, फिर पॉजिटिव फीलिंग। आप पॉजिटिव फीलिंग नेगेटिव फीलिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि आप ब्लैक मैजिक के अंडर भी हैं और ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंडर भी हैं। सो दोनों फीलिंग्स आपके अंदर हैं, ट्रू लव की भी और डेविल की भी। सो इमेजिन कि आपके पास डेविल वाली भी फीलिंग हो और ट्रू लव वाली फीलिंग भी, यानी आप बटे हुए हो, एक सोल की तरफ और एक डेविल की तरफ, एक पैर दो नाव में। अब चाहिए क्या? अब चाहते हो कि आपका जो पैर है वो एक नाव में हो, लेकिन आपका पैर दो नाव में है, यानी कि आप डेविल की सोल से भी कनेक्टेड हो और ट्रू लव की भी। लेकिन आप चाहते हो कि आपको ट्रू लव की सोल से कनेक्ट होना है, लेकिन आप पे तो ब्लैक मैजिक है और उसका जो असर है ब्लैक मैजिक का वो भी गया नहीं है, वो अभी भी स्टिल है। ओके, और आप पे शायद मून मैजिक किया है और आपके जो क्लोज वंस हैं, फैमिली, मदर, सिस्टर, रिलेटिव्स, फैमिली, सीक्रेट, सोसाइटी, इन लोगों ने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की। ओके, बट बहुत कंफ्यूज किया, बहुत परेशान किया, उसके बाद रियलाइजेशन आपको हुआ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन को ही अप्रूव करना चाहिए था, पार्टनर को सेलेक्ट करना चाहिए था। अगर आपको क्लियर है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो ये इस चीज़ की रीडिंग है। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, अगर आपको मालूम है कि ट्विन फ्लेम्स क्या हैं, कौन है, अगर आपको मालूम है, अगर आपको 111 222 444 555 8877 टाइप ऑफ नंबर्स अगर आपको विजिबल होते हैं और ये चीज़ें अगर आपको नॉलेजेबल है, देन यू कैन एक्सेप्ट दिस रीडिंग। बट अगर रेजोनेट करे कहानी से तो ही सुनना, बिकॉज़ मुझे कार्ड्स रीड करने नहीं आते, मैं मैजिक के थ्रू ही बता पा रही हूँ। फाइन। सो फिर आपको जब रियलाइज़ हुआ ना कि मैंने गलत किया, मुझे पार्टनर को चूज़ करना चाहिए था, फिर आपकी फैमिली ने बहुत सारा अटैक किया आप पे, डेविल ब्लैक मैजिक यू नो बारी बारी अटैक किया बार बार और आपको डेविल से बाउंड कर दिया। आप बाउंड हो गए, डेविल के अंदर आप आ गए, ब्लैक मैजिक के अंदर आप आ गए हो। फाइन। अब आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट हो गए हैं, यानी कि हर दिशाओं से आपको प्रेशराइज किया जा रहा है। आप कोशिश भी अगर कर रहे हैं कि भगवान पे फेथ करके, डिवाइन पे फेथ करके ना आपको पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी में जाना है, आपको स्पिरिचुअल होना है, आपको ऑथेंटिक होना है। ओके, बिकॉज़ आपको मालूम है कि लक आपके साथ है। ओके, बिकॉज़ आपको मालूम है कि आपके साथ लक है। आपको मालूम है कि अगर आप विश्वास करके, टेक अ लीप ऑफ फेथ, अगर विश्वास करके अगर आप सीक्रेट सोसाइटी से एग्ज़िट करेंगे, ओके, अगर आप सोच विचार करेंगे शांत मन से, पीसफुल होके, अगर आप थोड़ा सोचेंगे और डिवाइन पावर्स पे यकीन करेंगे कि आप जो भी फैसला लेंगे आप प्रोटेक्टेड होंगे, कोई आपको किल नहीं कर पाएगा, बिकॉज़ यहाँ पे ऐसा है कि लक आपके साथ है। यहाँ पे ये है कि अगर आप फेथ से बेबी की तरह फेथ से विश्वास करके जाएंगे कि ठीक है, ये लोग मुझे नहीं रोक सकते, मेरी पावर मेरे पास है, मैं उसको वापस लूँगा, आई विल टेक माई पावर बैक। ओके, और अगर आप खुद डिसीजन लें, ऑथेंटिक तरीके से उस पर एक्ट करने की कोशिश करें, तो लक और डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी
कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि आप डेविल ब्लैक मैजिक के अंडर हैं। ये आपकी फैमिली, सीक्रेट सोसाइटी, रिलेटिव्स, जो भी इस सीक्रेट सोसाइटी में जो इन्वॉल्व्ड है, लाइक फैमिली, रिलेटिव्स, उन्होंने कराया है। कोई करीब हैं आपके, उन्होंने कराया है। रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, म्यूचुअल एक्वेंटेंसेस, इन्होंने कराया है। अभी आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। आपको मालूम है कि आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जाना है, बट आप जा नहीं पा रहे बिकॉज़ आप डेविल की क्वालिटीज़, नेगेटिव चीज़ों से काफ़ी इनर कॉन्फ्लिक्ट में हैं। एक तरफ आपको पैसा चाहिए, एक तरफ आपको प्यार, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। ओके, एंड फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सीक्रेट सोसाइटी, और ऊपर से बहुत सारे चैलेंजेस, बिकॉज़ आपने शायद निकलने की कोशिश की होगी, लेकिन बहुत सारे अटैक्स आप पे किए गए होंगे। ऐसे ऐसे अटैक्स, ऐसे ऐसे ऑब्स्टिकल्स लाए हुए होंगे जो आप कभी पार नहीं कर पा रहे। कंफ्यूज्ड हैं कि चीज़ों को टैकल कैसे करें, मैच्योरिटी के साथ टैकल कैसे करें। काफ़ी कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं मुझे इस वक्त, राइट। सो बेसिकली आप करंटली बहुत ज़्यादा बैलेंस अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं, लेकिन बैलेंस लाने की आपको ज़रूरत है। पीस, अपने माइंड को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस में जा रहा है करंटली, काफ़ी नेगेटिव, काफ़ी अनस्टेबल हैं, वरिड हैं, एनेक्शियस हैं, पीस में नहीं आ रहा, वरिड है, समझ नहीं आ रहा, एनजाइटी है, स्ट्रेस है ना, बहुत ज़्यादा है। शायद स्लीपिंग प्रॉब्लम है, शायद इंसोम्निया है, शायद रात को नींद नहीं आती होगी, शायद बिकॉज़ एनजाइटी है, तो मे बी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जिस वजह से रात को नींद नहीं आती होगी स्ट्रेस के मारे। बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस है, पैरानोया टाइप थिंग, राइट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप करेंटली रोशनी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं करेंटली, कि कोई रास्ता नज़र आए, कोई रास्ता नज़र आए, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ काफ़ी इनजस्टिस हुआ है, बहुत गलत हुआ है, आप बिट्रेयल फील कर रहे हैं कि आपके साथ क्या हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद आपको अपने फैमिली, रिलेटिव्स, जिन लोगों ने आपको भड़काया, जिन लोगों ने इमोशनल मैनिपुलेशन करके झूठा प्यार दिखा के आपको अपनी ओर ले गए, और आपने सोचा कि ये तो फैमिली है, प्यार करती है, तो फैमिली का साथ मुझे देना चाहिए, ये सोच के आपने फैमिली की बात मानी, एंड नाउ यू रियलाइजिंग कि फैमिली से लॉयल रह के आपको बिट्रेयल मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने भी आपको बोला है कि फैमिली से लॉयलिटी मत रखिए, बिकॉज़ दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, ओके। बट शायद आपने इग्नोर किया अपने पार्टनर को, टेक फॉर ग्रांटेड लिया, और आपके पार्टनर ने आपको रोका, लेकिन आप रुके नहीं और फैमिली की बात मानी, और डेविल के ब्लैक मैजिक के अंडर आप आ गए। सच जो था वो पार्टनर ने आपको बताया, बट आपने अपनी आँखों को बंद किया, आपने सुना नहीं। आप एक अंधे इंसान की तरह वॉक करते गए, ये सोच के कि यार नो, एकदम केयर फ्री होके, एकदम लापरवाह होके, यू नो कि कोई समझा रहा है कि ऐसा नहीं करना, कोई पार्टनर आपको समझा रहा है कि ऐसा नहीं करना, कोई समझदारी की बात बता रहा है, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी डिवाइन है, काफ़ी समझदार है, और अगर ऐसा है तो उसने आपको रोका कि तुम्हें ये नहीं करना, लेकिन आपने बात नहीं मानी। आपको अंधेरे में ही ऐसा लग रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे आपके पेरेंट्स, सीक्रेट सोसाइटी आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखा रही है। नहीं, उन्होंने आपको इमोशनली बेवकूफ़ यानी कि फूल बनाया डियर, और आप इमोशंस में बह के इमोशंस में बह के
अपने पेरेंट्स की बातों में बह के, रिलेटिव्स की, वाइफ की बातों में बह के डियर, आप बहुत ज़्यादा वो हो गए ना, इमोशनल वो हो गए ना, बिकॉज़ आपको प्यार की ज़रूरत है ना, और कोई झूठा प्यार भी दिखाए ना तो आप भाग चलते हो। कोई झूठा प्यार दिखाए ना तो आप भाग चलते हो आप ऐसे प्राणी हो कि यार मुझे तो प्यार चाहिए, झूठा ही, झूठा ही सही, कोई झूठा प्यार भी कर दे। तो आपकी फैमिली ने झूठा प्यार किया और आपको प्यार इतना चाहिए था कि अगर कोई थोड़ा-सा झूठा प्यार भी दिखा दे ना, तो बस चल दिया वहीं पे। इतनी प्यार की कमी है आपके अंदर। कमी नहीं, मतलब प्यार नहीं मिला हो किसी को अगर लाइफ में कभी, तो मोहब्बत, प्यार चाहिए होता है, राइट? सो आपने अपनी पार्टनर को इग्नोर कर दिया, ओके, जबकि उसी ने आपको सबसे ज़्यादा लव ऑफ़र किया। सो आपने उसकी बात नहीं मानी और आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए, मैंने ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, मैंने ही गलती करी है। मेरा पार्टनर मुझे सही शिक्षा, सही चीज़ बता रहा था, लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं करी, मैंने उसको टेक फॉर ग्रांटेड लिया, मैंने उसको बेवकूफ़ समझा, मैंने अपनी फैमिली को सही समझा, मैंने अपने पार्टनर को बेवकूफ़ समझा, मैंने अपने पार्टनर को वैसे ही ट्रीट किया जैसे मेरी फैमिली ट्रीट करवाना चाहती थी, एज़ अ ट्रैश फील कराया। नो कम्युनिकेशन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नो डिस्टेंस, नो कांटेक्ट की सिचुएशन होगी और कोई कम्युनिकेशन हुई नहीं है, यू नो हुई नहीं है। ये वन साइडेड लव केस है जहाँ पे आपका पार्टनर आपको रोक रहा है, लेकिन आपने उसे हमेशा इग्नोर किया, एक बार भी कम्युनिकेशन नहीं हुई और अब आप रास्ता देख रहे हो कि कैसे करूँ, कैसे जाऊँ, और रास्ता मिल नहीं रहा, राइट? सो ये चीज़ें ठीक होगी या नहीं होगी? तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि अब सच्चाई आपको समझ में आ गई है। सच्चाई जो है अब आपको क्लियर हो चुकी है कि फैमिली जो है, जो ये सीक्रेट सोसाइटी है, ये धोखेबाज है और आपके साथ गलत हुआ है। इनजस्टिस आपको चाहिए खुद के लिए और इस कनेक्शन के लिए, ओके? और बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हो और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, लेकिन फ्यूचर में लक आपके साथ है, क्योंकि ये कनेक्शन भी बचेगा और आपको सीक्रेट सोसाइटी से जो रिहाई है वो मिल जाएगी, और जो डेविल का ब्लैक मैजिक है उससे भी रिहाई मिल जाएगी, क्योंकि जो लक है वो आपके फेवर में है। तो आंसर ये निकल के आया है कि लक आपके फेवर में है, तो ब्लैक मैजिक से निकल जाएंगे, कनेक्शन आपका बच जाएगा, सेफ़ है आपका कनेक्शन, और ये जो सीक्रेट सोसाइटी है इससे भी निकल जाओगे और आपको समझ में आ गया है कि फैमिली धोखेबाज है। सो फ्यूचर में क्या होगा कि आप एक चूज़ करेंगे डिसीजन, सेल्फ डिस्कवरी की ओर जाएंगे और सोचेंगे कि मुझे ऑथेंटिक पाथ में जाना है, मुझे बेवकूफ़ नहीं बनना है। और जब आप ये सोचेंगे कि आपको ऑथेंटिक पाथ पे जाना है, तो फिर आप अपनी बात को सुनेंगे, आप जो करेंगे अच्छा करेंगे, और आप फिर दूर हो जाएंगे टॉक्सिक चीज़ों से, फैमिली से दूर हो जाएंगे, और फिर आप वो करेंगे जो आपको करना है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैजिकल पावर्स है वो आपके सपोर्ट में है। फिर आप किसी चीज़ से नहीं डरोगे। फिर ये लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप नहीं रुकोगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप वही करोगे जो आपको करना है। फैमिली, टॉक्सिक फैमिली से दूर होके आप, ये फैमिली आपको रोकेगी, लेकिन आपका एक डिसीजन होगा कि मुझे वो करना है जो मैं चाहूँगा। फिर आप किसी के कहने से नहीं रुकोगे, कोई कितनी भी टांग खींचे आप उसकी बात नहीं मानोगे।
आप वही करोगे जो आपको करना है। और जिस दिन आप ये डिसीज़न लोगे कि आपको अपनी फैमिली से दूर होना है, ऑथेंटिक राहों पे, सच्चाई की राहों पे जाना है, जिस दिन ये डिसीज़न आप लोगे उस टाइम पे 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। ब्लैक मैजिक से रिहाई, ट्विन फ्लेम कनेक्शन मिल जाएगा, पार्टनर मिल जाएगा और लक आपका अच्छा हो जाएगा। चीज़ें आपके फ़ेवर में जाने लगेंगी। और ये कब होगा डियर? जब आप अपनी फैमिली से दूर हो जाएंगे, उसके बाद आपकी किस्मत चमक जाएगी। बिकॉज़ आपकी फैमिली को मालूम है कि आपका जो लक है वो बहुत ब्राइट है। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जाएंगे तो आपका लक ब्यूटीफुल ब्राइट है। आपको सीक्रेट सोसाइटी से रिहाई मिल जाएगी, ब्लैक मैजिक से रिहाई मिल जाएगी। चीज़ फैमिली को मालूम है और वो आपको नहीं चाहती कि आपका लक बहुत सुंदर हो। वो नहीं चाहती कि आपका लक काफ़ी सुंदर हो। वो आपकी दुश्मन है, आपकी सक्सेस की, लक की दुश्मन है। उस ट्विन फ्लेम कनेक्शन के दुश्मन है आपकी फैमिली। लेकिन जब आप ये डिसीजन लेंगे कि आपको ऑथेंटिक होना है, और जब आप रोकने से भी नहीं रुकेंगे फैमिली की बात, जब आप इग्नोर कर देंगे, जब आप फैमिली की बात नहीं मानेंगे और उनको छोड़कर चले जाएंगे ऑथेंटिसिटी की ओर और अपनी ही पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे, ये सोच के कि सारी चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं, आप जो करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी और आपको फैमिली की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में कंप्लीट हो और आपके पास आपका पार्टनर है और एक फ्यूचर सिक्योर लाइफ है। जब आप ये सोचेंगे, जब आप ये डिसीजन लेंगे कि आपको अपनी फैमिली से दूर होना है, उनको छोड़ना है क्योंकि उन्होंने आपको बहुत धोखा दिया है। जब आप ये सोचेंगे कि आपको धोखेबाज लोगों के साथ नहीं रहना है, जब आप उनको छोड़ देंगे, जब आप उनको छोड़ देंगे, उसके बाद आपको फ्रीडम मिलेगी क्योंकि तब आप अपने मन की सुन रहे होंगे, अपनी रूह की सुन रहे होंगे। और जिस दिन आपने अपनी रूह की सुनी, उसी दिन ये ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएगा। सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में वर्क करेंगी, मिरेकल्स होने लगेंगे दोस्तों। आपके सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं और डेथ थ्रेट से आप बच जाएंगे। आपकी डेथ नहीं होने वाली। फ्यूचर में आप मुझे सही डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, इन लोगों से पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। डेथ जैसा कोई चीज़ नहीं यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो आप बस डरे हुए हैं, फैमिली आपको रोक रही है और आप जा रहे हैं। वो आपको डरा रही है। डेथ जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। आपकी लक में, किस्मत में फ़िलहाल तो कोई डेथ नहीं लिखी हुई है दोस्तों। सो ओ माय गॉड, मुझे दोस्त नहीं बोलना पसंद, फिर मैंने क्यों बोला दोस्त? फाइन, ओ माय गॉड, एनीवेज। सो अगर आप ये डिसीजन बना लेंगे ना कि अगर आपको फैमिली को इमिजिएटली लीव करना है, अगर आप ये डिसीजन बनाएंगे कि आपको फैमिली को लीव करना है, लीव करना ही सही डिसीजन है। गलत लोगों को लीव करना सही डिसीजन है। और जिस दिन आप इन लोगों को लीव कर देंगे, आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी, ट्रू लव ऑथेंटिसिटी से भर जाएगी। आपको अपनी रूह मिल जाएगी। जब आप रूह की सुनेंगे तब आप डेविल से आज़ाद हो जाएंगे, ब्लैक मैजिक से आज़ाद हो जाएंगे, अपनी रूह में आ जाएंगे और सारे बंधनों को आप तोड़ देंगे। ओके, सो आपको छोड़ना है, लीव करना है फैमिली को। और जिस दिन आपने करेज, हिम्मत जुटाई कि आपको फैमिली को लीव करना है और आपको पर्सनल ग्रोथ की ओर जाना है, फैमिली को लीव करने के बाद आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी। डेथ से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ डराने के लिए है। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और जब आप एक्शन लेंगे और बिना डरे इन फैमिली को लीव कर देंगे, उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है, किस्मत में आपकी मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप भगवान पे विश्वास करके, लक पे, किस्मत पे विश्वास करके, टेक अ लीप ऑफ फेथ लेके अगर आप एंट्री करेंगे, यू नो, एक केयर फ्री होकर कि हाँ, फैमिली को लीव करके मैं अपनी ही राहों पे जाता हूँ, तो आपको काफ़ी सक्सेस मिलने वाली है। फ़िलहाल तो मुझे ये नज़र आ रहा है। और डेथ आपकी बिल्कुल नहीं होगी। आप आराम से फैमिली को लीव करके, इन लोगों को लीव करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे काफ़ी इजी तरीके से। आपको सिर्फ एक डिसीजन लेना है, फैमिली को लीव करना है और आगे बढ़ना है। और डेथ जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। ये सब
डराने के लिए है, ये सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए है। इमोशनल अत्याचार है बस, एक डराने वाली चीज़ है। ओके, कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और किसी ने कह दिया कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, सो इमोशनल ब्लैकमेल है। ओके, अगर मुझे सड़क पार करनी है और कोई मुझे कहे कि चींटी आपको खा जाएगी, चींटी के पास मत जाओ, सो आप तो चींटी के पास नहीं जाओगे, बट रियलिटी ये है कि चींटी कुछ नहीं कहती। सो ये लोग डेथ के मारे सिर्फ आपको डरा रहे हैं। ओके, इनको भी मालूम है कि आपको जान से नहीं मार पाएंगे क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। तो ये आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके रोक रहे हैं। इनको मालूम है कि ये आपकी डेथ नहीं कर सकते। इनको मालूम है सीक्रेट सोसाइटी और आपकी फैमिली को कि आपकी डेथ नहीं कर सकते, क्योंकि इनको मालूम है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। इनको मालूम है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आपकी डेथ होना इम्पॉसिबल है क्योंकि लक आपके फेवर में है। तो ये सोच रहे हैं कि आपको रोकने का एक तरीका है झूठ बोल के आपसे, आपको डरा के रोका जाए। सो आपको डरना नहीं है क्योंकि ये सिर्फ डरा रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला, कोई डेथ नहीं होने वाली। आप आराम से डिसीजन लीजिए, फैमिली को लीव करिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को, पार्टनर को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी लाइफ में बढ़िए। आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, लक आपके फेवर में जाने वाला है। यहीं तक मैजिक ने मुझे बताया, यहीं तक मैंने चीज़ें आजमाई, यहीं तक मैंने चीज़ें बताई। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।